नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में माफियाओं ने एक बार फिर अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। बेगूसराय की हालिया घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा और 250 मासूम बच्चों के लिए आप भी दुआ करेंगे। तो चलिए इसी खबर पर आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार में फिर दिखा माफिया राज। 250 बच्चों को बनाया कैदी। 7 दिन से भूखे हैं छात्र। पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने 250 छात्र को स्कूल में ही कैद कर लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्कूल में मौजूद बच्चे ना तो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो पा रही है। बीते एक सप्ताह से सभी छात्र दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हो गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने दबंगों की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई है। मामला जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का है, जहां एक निजी विद्यालय में तकरीबन 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 250 बच्चे स्कूल परिसर में बने आवास में रहते हैं। हाल के दिनों में गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा स्कूल का रास्ता कई जगहों से अवरुद्ध कर दिया गया। बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने विद्यालय परिसर तक पहुंचने वाले सभी रास्तों में कई जगह गड्ढे कर दिए। इससे आवासीय विद्यालय में रहने वाले छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जल नल का कनेक्शन भी काटा। दबंगों के द्वारा इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना की पाइप उस तरफ से गई हुई है। गड्ढा करने के दौरान पाइप भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब आम लोगों के बीच पानी सप्लाई भी बंद हो गई है। छात्रों के लिए यह समस्या अब चिंता का विषय बनती जा रही है। उनका कहना है कि अगर यह स्थिति रही तो एक तरफ जहां उनकी पढ़ाई बाधित होगी, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में उनके समक्ष खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि गांव के दबंग के द्वारा स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित करने के लिए कई बार ऐसे प्रयास किए गए हैं। रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। सिर्फ खाना पूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया गया, जिससे दबंग के हौसले और बुलंद हुए और वह लगातार दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच ने भी विद्यालय प्रबंधन का समर्थन करते हुए बताया कि दबंगों के द्वारा इन लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में एक दौर था जो माफियाओं का राज हुआ करता था। लालू सरकार के दौरान बिहार का जंगल राज कौन भूल सकता है, जब दबंगों और रंगदारों से पुलिस कांपा करती थी। दिन दहाड़े हत्या, अपहरण इत्यादि बड़ी आम सी बात हो गई थी। तो चलिए उसी जंगल राज से जुड़ी कुछ घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। 30 अप्रैल 2003 को बिहार में जंगल राज की जीती जागती तस्वीर सामने आई थी, जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा कर सिहर जाते हैं। इसी तारीख को लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी और इसी दिन दानापुर थाना के जमालुद्दीन चक के पास दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति और भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या कर दी गई थी। मामले में लालू यादव के करीबी रीतलाल यादव आरोपी थे, लेकिन पटना व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने हत्याकांड के करीब 21 साल बाद रीतलाल यादव को आरोपों से बरी कर दिया। क्या थी पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। बिहार ने वह दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी। खास बात यह है कि यह किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि आम जनमानस की आवाज बनते हुए पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। बता दें कि बिहार में 1990-2005 के दौरान लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल था और इस काल को जंगल राज कहा जाता था। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। ऐसा इसलिए कहा गया था कि उस दौर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था और पूरे बिहार में बाहुबलियों का दबदबा था।
बिहार में कायम रहा जंगल राज। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी जंगल राज कायम रहा। उस दौर में हाईकोर्ट की यह टिप्पणी किसी भी अपराध के होने के साथ ही याद आती है, खासतौर पर जब कोई भी चुनाव हो तो लालू राबड़ी शासनकाल पर विरोधी पक्ष जंगल राज को लेकर हमला जरूर बोलते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट ने एक निर्णय ने एक बार फिर उस पुराने वक्त की जंगल राज की एक कहानी की याद ताजा कर दी। यह भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की है। तारीख 30 अप्रैल 2003 थी और पटना में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का आयोजन राजद की ओर से किया गया था। पटना की ओर पूरे बिहार से लोगों का हुजूम चला आ रहा था। सरेआम छलनी किए गए विधायक के पति। तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली के लिए पटना पहुंच रहे थे राजद के समर्थक बेकाबू थे और राजधानी पटना की ओर भारी संख्या में आ रही थी। आम लोग दहशत में थे। इसी बीच पटना के खगौल इलाके में सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की खबर ने सनसनी फैला दी। दरअसल तत्कालीन भाजपा विधायक आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा अपनी निजी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान दिन दहाड़े कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना राजधानी पटना में खगौल के जमालुद्दीन चौक के पास घटित हुई थी। तब बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमला किया गया था। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। नीतीश को भी नहीं मिली पूरी सफलता। ऐसा नहीं है कि नीतीश की सरकार आते ही माफियाओं का आतंक पूरा खत्म हो गया हो। हालांकि यह भी सत्य है कि इस पर कुछ हद तक लगाम जरूर लगा है, लेकिन ये लगाम एक बार फिर बेलगाम तब हो गया जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। मुजफ्फरपुर में 10 साल के छात्र के अपहरण से लोगों में खौफ फैल गया। स्कूल वैन से घर के पास उतरते ही अपराधियों ने बच्चे को अगवा कर लिया था। पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि 2 बाइक सवार घर के पास से बच्चे को अगवा कर ले जा रहे थे। पिता के मुताबिक हर रोज करीबन 3 बजे स्कूल वैन उस बच्चे को घर के पास छोड़ जाता था, जिसके बाद बच्चा खुद घर आता था। पर सोमवार को 3:30 बजे तक बच्चा जब घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों को परेशानी हुई और सभी ने मिलकर उसकी तलाश शुरू कर दी। स्कूल में कॉल करने पर पता चला कि ड्राइवर ने उस बच्चे को 3 बजे ही घर के पास उतार दिया था। इस घटना के बाद बीजेपी एक बार फिर आरोप लगाने लगी कि लालू जी एक्टिव हो गए हैं और नीतीश जी डीएक्टिव हो गए हैं। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि बिहार में जब से नीतीश और लालू की सरकार चल रही है, हर रोज गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के वारदात बढ़ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले नीतीश लालू की सरकार पर प्रहार करते हुए कहा था कि बिहार फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है। उन्होंने बिहार की गिनती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। बढ़ रहे हैं आपराधिक ग्राफ। हाल ही के बीते साल 11 अक्टूबर को ही 17 साल की नाबालिग का अपहरण हुआ। घटना के कई दिन बाद भी नाबालिग की बरामदगी नहीं हो पाई। डॉक्टर संजय सिंह के अपहरण कोई नहीं भूल सकता। कई महीने बीत जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल पाए। बिहार में शिक्षक का बेटा हो, राह चलती कोई लड़की हो, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर का बेटा हो या कोई सरकारी कर्मचारी, इसकी सूची लंबी होती जा रही है। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और प्रशासन को कोई सुराग तक नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि 90 के दशक के बिहार में भी प्रदेश का हाल कुछ ऐसा ही था। उस वक्त लोगों का प्रशासन से विश्वास ही उठ गया था। ऐसा नहीं है कि इन दिनों ये वारदात सिर्फ एक जिले में हो रहे हैं, बल्कि यह घटना बेगूसराय, सासाराम, नवादा, मोतिहारी, बेतिया यानी बिहार का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो अब इससे अछूता रहा हो। वैसे पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी भी कर रही है और इससे निपटने का दावा भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से बिहार में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, ये सच में चिंता का विषय बन रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।